नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। यही वजह है कि इस समय बिहार में राजनीतिक सरगर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ी हुई है। खासतौर से एनडीए के सहयोगी दल में तो आपसी सिरफुटव्वल ही मचा हुआ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे चिराग पासवान ने तो ये बीड़ा ही उठा लिया है कि रोज नीतीश कुमार को एक नया सिरदर्द देंगे। आप सभी ने देखा होगा कि पहले किस तरह से चिराग ने नीतीश कुमार को दही चूड़ा पर आमंत्रित किया और फिर खुद ही गायब हो गए। इस अपमान की आग में नीतीश कुमार जल ही रहे थे कि अब एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है सीवान में। सीवान जो कि बिहार में है, इसका नाम सुनते ही जो चेहरा हमारे जहन में आता है वो है शहाबुद्दीन का। शहाबुद्दीन यहाँ के बाहुबली थे, माफिया डॉन थे, लेकिन अब इनका निधन हो गया है और इनकी मृत्यु के बाद दो नए डॉन यहाँ पर अपना सिक्का जमाने की कोशिश में लगे हुए हैं, जो है रईस खान और अयूब खान, जिन्हें खान ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। इस वक्त अयूब खान तो जेल में बंद हैं, लेकिन रईस खान के ऊपर इस वक्त नेतागिरी का भूत सवार है। यही वजह है कि रईस खान ने नीतीश कुमार से उनकी पार्टी की सदस्यता और टिकट की मांग की है, लेकिन नीतीश कुमार ने स्पष्ट मना कर दिया, जिसके पीछे वजह यह है कि नीतीश कुमार की छवि बिहार में सुशासन बाबू की है। वो गैंगस्टर माफिया वगैरह को प्रश्रय नहीं देते हैं, बल्कि इसी मुद्दे पर लालू यादव और तेजस्वी यादव की आलोचना करते हैं कि इनके जमाने में तो जंगल राज था। हर किसी ने जंगल राज की कहानियां और बातें जरूर सुनी है, खासतौर से मेन स्ट्रीम मीडिया में। ऐसे में अब चिराग पासवान ने इन्हीं रईस खान को और अयूब खान को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। बाकायदा स्टेज पर लाकर आप देख सकते हैं कि बिहार में चुनाव से पहले चिराग पासवान के खेमे में आए अयूब खान और रईस खान। शहाबुद्दीन के गढ़ में चला है चिराग पासवान ने ये दांव। आप सभी को बता दें कि शहाबुद्दीन की काफी ज्यादा नजदीकियां थी लालू यादव से। लालू यादव का संरक्षण प्राप्त था शहाबुद्दीन को, इसी वजह से वो अपराध की दुनिया में इतने ज्यादा सफल हुए। इतना ही नहीं, शहाबुद्दीन की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब, दोनों को ही लालू यादव की पार्टी में काफी सम्मान मिलता है। हिना शहाब को तो टिकट भी मिला था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस बार ओसामा शहाब को टिकट देने जा रही है लालू यादव की पार्टी। वहीं दूसरी तरफ सुशासन बाबू की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं उनके अपने ही एनडीए के सहयोगी चिराग पासवान, जिन्होंने यहां पर खान ब्रदर्स को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। आप सभी ने देखा होगा कि नीतीश कुमार, जो कि लगातार अपनी अच्छी छवि की वजह से इस वक्त भी एनडीए के सबसे बड़े नेता हैं। भले ही उनकी सीट कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटाकर अपना मुख्यमंत्री बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। यही वजह है कि भाजपा की शह पर ही चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार की छवि को दागदार बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्योंकि एक बार अगर नीतीश कुमार की छवि खराब हो गई, जैसा कि आपने बीपीएससी छात्रों के आंदोलन के मामले में भी देखा, जब चिराग ने कहा कि मैं एनडीए में हूं, अगर एनडीए में ना होता तो मैं छात्रों के साथ जाता, मैं भी आंदोलन करता। उसी तरह से अब ये गैंगस्टर माफिया को भी अपने साथ ला रहे हैं, तो नीतीश कुमार की छवि कहीं न कहीं प्रभावित जरूर होती है और भाजपा भी वही चाहती है कि एक बार नीतीश की छवि खराब हो जाएगी तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उस तरीके से दावा नहीं कर पाएंगे जैसा कि अभी कर रहे हैं। आप देखिए, इसके अलावा यहां पर खबर आ रही है कि एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनमें सीट शेयरिंग को लेकर भी घमासान मचा हुआ है। सबसे पहले जितिन राम मांझी ने यहां पर कहा है कि हमें कम से कम 20 सीटें चाहिए। 20 सीट से कम में काम नहीं चलेगा, हमारे कार्यकर्ता तो 40 मांग रहे हैं, लेकिन मैं 20 की ही मांग कर रहा हूं, इससे कम में काम नहीं चलेगा। अगर हमें 20 सीट भी नहीं मिलती है तो फिर हमें देखना होगा कि हम एनडीए के साथ कब तक रह सकते हैं। जिसके जवाब में दिलीप जायसवाल, जो कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं, इन्होंने स्पष्ट जवाब दे दिया है कि सीट तो बंट गई है। 243 सीटें हैं बिहार में, सीट बंट चुकी है, फॉर्मूला तय हो चुका है। अब जिसको जहां जाना हो चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी रास्ते खुले हुए हैं। यानी कि भाजपा की ओर से मांझी को कह दिया गया है कि भाई जहां जाना चाहते हो चले जाओ। वहीं कल
राहुल गांधी खुद पटना पहुंचे थे और तेजस्वी यादव तो रोज ही एक नए जगह पर जाकर एक नया शो कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं और पूरी तरह से इलेक्शन मोड पर आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ भाजपा में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है। एनडीए के सहयोगी दल काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं और जो नाराजगी की जो बड़ी वजह है वो ये है कि नीतीश कुमार 122 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। वो स्पष्ट रूप से एनडीए गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में रहना चाहते हैं, छोटे भाई की भूमिका में नहीं। वहीं भाजपा भी कम से कम 100 सीट चाहती है। क्यों? क्योंकि अगर इतनी सीट पर भी भाजपा नहीं लड़ेगी तो उसके विधायक कितने चुनकर आएंगे। इसके अलावा जितिन राम मांझी भी 20 सीट मांग रहे हैं, 243 कुल सीट है, 20 सीट जितिन राम मांझी भी मांग रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 242 सीट तो यहीं पर खत्म हो गई, एक सीट बची है। ऐसे में चिराग पासवान का क्या होगा, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा और सबसे बढ़कर मुकेश सैनी का क्या होगा, जो अभी तो एनडीए गठबंधन में नहीं है लेकिन भाजपा उनके ऊपर डोरे डाल रही है, उन्हें अपने साथ लाने की काफी ज्यादा कोशिशें कर रही है। तो इन लोगों को कितनी सीट आखिर दे पाएंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पशुपति पारस लालू यादव से मुलाकात कर चुके हैं। लालू यादव इनके घर पर दही चूड़ा में भी आए थे और अब ये लगभग स्पष्ट है कि पशुपति पारस एनडीए को छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ जा चुके हैं। वहीं अब क्योंकि बिहार में 6% पासवान वोट हैं और अगर चिराग भी चले जाते हैं एनडीए का साथ छोड़कर तो इसमें से 1% वोट भी भाजपा को मिलने वाला नहीं है, एनडीए को मिलने वाला नहीं है। ऐसे में भाजपा अब चिराग का ही आसरा लेकर चल रही है। इनकी कीमत पर वो कुछ भी करने को तैयार है, इन्हें नहीं छोड़ सकती। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश कुमार को ना चाहते हुए भी एनडीए छोड़ना पड़ेगा? क्योंकि अगर उन्हें सीटें भी कम मिल जाएंगी, छवि उनकी रोज खराब करी जा रही है खुद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की तरफ से, तो वो कब तक एनडीए में रह सकेंगे? इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है? क्या नीतीश कुमार की छवि जानकर भाजपा और सहयोगियों के द्वारा खराब की जा रही है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।